मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें यिर्मयाह की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा बैलेंस्ड एटीट्यूड। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, हमें दूसरों की जरूरत तो पड़ती ही है। अदन में आदम को हवा क्यों दी गई? ताकि वो उसकी मददगार साबित हो। हम पैदाइशी तौर पर ही रिश्तों में और रिश्तों के लिए पैदा होते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि रिश्तों को मेंटेन रखें, वरना यही रिश्ते पीड़ और फिर तकलीफ भी देते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ। अब तकलीफ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं कहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कम से कम रखें। क्योंकि होता क्या है, जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो फिर रिश्ते कायम नहीं रहते, ये धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। अब तवक्कुआत जो हैं वो क्यों पूरी नहीं होती? इसलिए कि मूड जो है वो एक जैसा नहीं रहता। मूड और रवैये के फर्क के कारण कुछ कर दिया जाता है और कभी चुप जो है वो साध ली जाती है। और यही चुप जो है वो दूसरे बंदे के लिए परेशानी का बायस बन जाती है, सोच का बायस बन जाती है। और फिर कहा जाता है कि देखो इसने क्या किया, क्यों किया। सो क्या करें? खुद को मूड की कैद से बाहर निकालें, वरना यही सुनने में आएगा कि बड़ा मूडी है, वो बड़ी मूडी है। और याद रहे कि मूडी लोग जो हैं वो पसंदीदा नहीं होते। अब होता क्या है, इब्लीस हमारे दिलो दिमाग को कंट्रोल में ले लेता है, हमारे थॉट प्रोसेस को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक हमें चलाता है। सो अच्छा है कि हमें अपने आप को उसकी गिरफ्त से बचाना है और बचाए रखना है। और जब जब दोस्तों ऐसा होगा, न सिर्फ हम खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इफेक्टिव साबित हो पाएंगे। करना क्या है? खुद को अलमसीह के हवाले कर दें, क्योंकि वही अकेला चीजों को नया बना देता है, हमारी रिकंडीशनिंग करता है, नया बना देता है, इस्तेमाल के लायक बना देता है। आज का हवाला दोस्तों यही तो सिखा रहा है। क्या हम तब्दील होना चाहते हैं, रिकंडीशन होना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आज की सुबह में आइए अपने आप को जिंदा खुदा के हाथ में दें, मूड की कैद से निकलें। क्योंकि इसी के कारण तो हम लेजी से हो गए हैं, एंगर का शिकार हैं, ब्लेम गेम में पड़ चुके हैं, मूडी हो चुके हैं। और ऐसा रवैया न सिर्फ हमारी अपनी जात के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक है। अपने आप को जिंदा खुदा के हवाले करें ताकि वो हमारे रवैये को, हमारी सोच को, हमारी आदत को नया बना दे, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.